ये जो हमारे सिरसा जिला के अंदर गेहूं की 2,88,000 हेक्टेयर के अंदर बिजाई की गई है और 75,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। इसी तरह लगभग 2500 हेक्टेयर के अंदर चने की भी बिजाई हुई है। अब जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, रात को धुंध पड़ रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, बारिश भी हुई है, इसका तीनों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि इसी टाइम पे जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं की बिजाई के 22 दिन बाद जो रूट डेवलपमेंट होती है, जो फुटाव शुरू हो जाता है, टिलरिंग शुरू होती है, उस समय खाद और पानी देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितना इस समय में खाद और पानी देंगे और उचित मात्रा में देंगे, उससे एक तो टिलरिंग ज़्यादा होएगी, जितनी टिलरिंग ज़्यादा होएगी तो उतनी ही उसकी पैदावार ज़्यादा होएगी। इसलिए गेहूं की फसल के लिए भी बहुत लाभदायक है। दूसरी सरसों की बात है। सरसों में पहले क्या था, दिन में धूप निकलती थी, तापमान ज़्यादा था, रात को पाड़ापा मारता था। अब क्या है, धुंध होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, रात का भी ज़्यादा पाला नहीं मारेगा। सरसों की फसल के लिए भी फायदेमंद है। और चने में क्या है कि चने में अगर हम पानी की सिंचाई देते हैं, फ्लड इरिगेशन देते हैं, तो चना खत्म हो जाता है। जो लाइट इरिगेशन हुई है और इसने जो बारिश हुई है उसने लाइट इरिगेशन का काम किया है, तो चने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चने में पानी नहीं देना पड़ेगा और चने की पैदावार अच्छी होगी। तो किसानों से क्या आप गुजारिश करते हैं, किस तरह की सावधानी बरतें हैं? किसानों को मेरा गुजारिश है कि वो बारिश और मौसम उसको देख के अपनी सिंचाई करें। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ ज़मीन सख्त होती हैं, सॉइल में नमी है और उसमें इस धुंध के अंदर रात को भी पानी पड़ता है, तो ज़्यादा सिंचाई ना दें। मौसम को देखते हुए सिंचाई करें और उसी के हिसाब से उसकी जो उचित मात्रा है खाद की और फर्टिलाइज़र की, वो उसका प्रयोग करें और इससे उसको किसान को फायदा होगा। अगले कुछ दिनों में भी यूं ही मौसम बरकरार रहता है तो उस प्रकार क्या असर पड़ता है? अगर ये कंटिन्यू मौसम इसी तरह चलता है तो फसलों में कोई भी किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, उससे फायदा ही होएगा। मौसम का जब बदलाव होगा, जब तापमान बढ़ेगा बाद में, उस समय सरसों के अंदर तेले चेपे का प्रकोप आ सकता है। वो किसान अपने रूटीन के अंदर खेत की विजिट करते रहें। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो जो सिफारिशशुदा कीटनाशक है उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल अगर ये तापमान और ये मौसम ऐसे रहती है तो तीनों फसलों के लिए फायदेमंद है।